आज हम आपके सामने क्लास 6 बाल राम कथा का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 लेके आए हैं, जिसका नाम है जंगल और जनकपुरी। इसका विस्तार रूप से वर्गीकरण मैंने विस्तार रूप से जो इसके अर्थ था, उसमें जो कहानी थी, वो लाइन बाय लाइन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया। आप उसके लिए मेरा इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और इस पार्ट में उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने बला और अतिबला नामक विद्या किसको सिखाई? राम और लक्ष्मण को, भरत और शत्रुघ्न को, क और ख या इनमें से कोई नहीं। तो का खा क्या दे रखा है? राम, लक्ष्मण को और भरत और शत्रुघ्न को। नहीं, चारों को नहीं सिखाई थी। विश्वामित्र के साथ उनके हमारे दशरथ के 2 बेटे गए थे, राम और लक्ष्मण, तो उन्हीं को ही यह विद्या उन्होंने सिखाई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल और जनकपुरी नामक अध्याय में किस संगम की चर्चा की गई है? तो गंगा और यमुना संगम की, ये गंगा और सरयू की, गंगा और कावेरी की, या फिर यमुना और सरयू की? तो जो चर्चा की गई है गंगा और सरयू की गई थी, यानी इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़का राक्षसी के कितने पुत्र थे? 1, 2, 3 या फिर 4? उसके 2 पुत्र थे। उसका भी वर्णन क्या है? उनके कौन कौन से 2 पुत्र थे? इसका मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मेरे इसमें आंसर भेजना कि उनके दोनों पुत्रों का क्या नाम था। राम ने किसका धनुष तोड़ा? दशरथ का, विष्णु का, शिव का, या फिर विश्वामित्र का? तो विश्वामित्र तो उन्हें लेके गए थे साथ में, तो उन्होंने शिव धनुष तोड़ा था। ठीक, आंसर होगा ग, जो कि बहुत विशाल था और जिसे कोई उठा भी नहीं पा रहा था। उन्होंने तो उसका प्रत्यंचा चढ़ाने में वो टूट भी गया था, उन्होंने बहुत आसानी से उठा लिया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्या ने सोने के बाद भी कोई प्रहार नहीं कर सकता? किस विद्या से? तो बला, अतिबला, करबला या क और ख? तो आंसर होगा इसका घ में जो दे रखा है क और ख, बला और अतिबला। आंसर होगा इसका ग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ताड़का नामक राक्षसी कहाँ रहती थी? सुंदरवन में, अशोक वन में, ताड़का वन में या क और ख? तो वो ताड़का वन उसके नाम से फेमस, सुंदर वन में, तो क और ग इसका होगा सुंदर वन और ताड़का वन दोनों में। तो इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे? 100 प्रकार के, 200 प्रकार के, 300 प्रकार के या फिर 400 प्रकार के? ये आंसर आपको अपने आप ढूंढना है, क्योंकि मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसको बताया भी था कि ये ध्यान रखना कि कितने प्रकार के अस्त्र दिए थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो है, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने रात को कहाँ विश्राम किया? गंगा नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर, या यमुना नदी के तट पर, या फिर चित्रकूट के जंगलों में? तो यहाँ सरयू नदी के तट पर उन्होंने विश्राम करा था। तो इसका आंसर होगा ख। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई थी? धनुविद्या, या फिर बला और अतिबला, या तंत्र मंत्र, या फिर छापामार पद्धति? तो उन्होंने बला और अतिबला सिखाई थी। ताड़का कौन थी? राक्षसी थी, देवी थी, या विश्वामित्र की पत्नी थी, या लक्ष्मण की पत्नी थी? ताड़का एक राक्षसी थी। ताड़का को किसने मारा? विश्वामित्र ने, राम और लक्ष्मण ने, या फिर राजा दशरथ ने, या फिर जनक ने? तो ताड़का को जो मारा था वो मारा था राम और लक्ष्मण ने। आंसर होगा ख। अनुष्ठान पूरा होने के बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को कहाँ ले गए थे? मिथिला में, अयोध्या में, वन में, या सरयू नदी के किनारे? तो जिस समय उनका अनुष्ठान पूरा हो गया था तो वो कहाँ लेके गए थे? मिथिला में। आंसर होगा क। नेक्स्ट,
शिव धनुष किसने तोड़ा? श्री राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने, रावण ने? तो श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था, तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा जनक ने महाराज दशरथ को क्या संदेश भेजा? आपके बेटों को उनके कब्जों से छुड़ाने का, या अपने बेटों को की बारात लेकर आने का, या उनसे युद्ध करने का, या संधि प्रस्ताव रखने का? उन्होंने बारात, क्योंकि सीता उनकी कौन थी? राजा जनक की पुत्री थी, उनसे राम का विवाह होने वाला था और उन स्वयंवर में उन्हीं स्वयंवर के अनुसार उन्होंने उन्हीं को चुना था, इसकी वजह से। चलो नेक्स्ट कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। वन में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई थी? तो कौन कौन सी विद्याएं सिखाई थी? बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाई थी। उसे सिखाने से क्या होता था कि निद्रावस्था में, यानी जब लोग सो रहे होते हैं, सोने पर भी उन पर कोई प्रहार नहीं करता। प्रहार यानी कोई आक्रमण या फिर उन पर अटैक नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़का वन में से प्रसन्न विश्वामित्र ने ताड़का वध से प्रसन्न विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को क्या दिया? ताड़का वन से प्रसन्न विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को 100 नए अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उनके प्रयोग की विधि भी बताई। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका यही मिल गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 100 प्रकार के। ठीक, चलो अच्छा है, आप मेहनत से बच गए हैं। चलो नेक्स्ट दे रखा है, मारीच क्यों क्रोधित था? राम ने मारीच की माँ ताड़का का वध किया था, इसलिए वह क्रोधित था। ताड़का, मैंने आपसे पूछा था कि ताड़का के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, एक का नाम था मारीच, तो दूसरे का नाम क्या था वो बताना। मिथिला के राजा कौन थे? उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? मिथिला के राजा जनक थे, उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे जो विशाल शिव धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव धनुष की क्या विशेषता थी? शिव धनुष अत्यंत विशाल था, उसे 8 पहिए वाली मोटी लोहे की पेटी में रखा गया था, जिसे खिसका कर अनुचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। तो ये उनकी विशेषता थी, इतनी भारी थी कि उन्होंने एक पेटी यानी एक संदूक था जिसके अंदर बॉक्स था, जिसके अंदर उसको रखते थे और उसे एक बंदा तो लेके ही नहीं आ सकता था। उसमें व्हील लगे हुए थे, पहिए लगे हुए थे, जिससे वो उसको खिसका कर धक्का देकर उस धनुष को लाया गया था। उस धनुष को राम ने अब आसानी से उठा लिया, जिससे इतने अनुचर खिसका के लेके आ रहे थे। ये उसकी विशेषता थी। ठीक है, चलो आज आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर अति लघुत्तीय प्रश्न और MCQ दोनों मैंने इसमें बता दिए, और नेक्स्ट चैप्टर व उससे रिलेटेड MCQ मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, यानी चैप्टर नंबर 3। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा 3rd जो चैप्टर आने वाला है उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।